ये लालच ऐसी भला है जो काटती सबका गला है। हमारे पुराण गवाह है कि लालच, कभी सत्ता की लालच, कभी स्वर्ग की लालच, लोगों ने अपने सिर कटवाए हैं। कहीं पर सत्ता के लिए, शक्ति के लिए रावण ने अपने सिर काट काट कर भगवान को अर्पण कर दिए, तो कहीं पर इंद्र ने अपना स्वर्ग बचाने के लिए विश्वकर्मा के पुत्र त्रिशिरा का सिर काट दिया। तो मित्रों, ये लालच ही है जो मनुष्य को अनुचित कार्य करवाती है। ये लालच केवल बुरे लोगों पर असर नहीं करती, अच्छे लोगों के ऊपर भी लालच असर करती है। तो वो कौन था राजा जिसके मन में यह लालच था कि वो इसी शरीर में स्वर्ग पर जाएगा, और इस लालच के चलते वह ना पृथ्वी का रहा, ना आकाश का रहा, बीच में लटकता रहा, और वो कहलाया त्रिशंकु। नमस्ते, तर्क पर तथ्य हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजा त्रिशंकु के बारे में। कौन थे राजा त्रिशंकु? वास्तव में उनका जन्म से नाम त्रिशंकु नहीं था, वह तो एक सूर्यवंशी राजा थे। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे थे, भगवान राम के पूर्वज थे। राजा सत्यव्रत बड़े ही महान थे, प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते थे। जब उनका अंत समय निकट आया तो उन्होंने ये चाहा कि वो शरीर का त्याग न करे, शरीर को साथ लेकर स्वर्ग में जाए। अरे भैया, स्वर्ग में इस नश्वर देह का क्या काम? अगर स्वर्ग है तो पुराणों के अनुसार वहां पुण्यशाली आत्मा को दिव्य शरीर प्राप्त होता ही है, स्वर्ग के सुख भोगने के लिए। फिर भी उस राजा को स्वर्ग में जाना था इसी शरीर में। आपको यह ज्ञात शायद होगा कि यह राजा कोई और नहीं, महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पिता थे। उन्हें स्वर्ग में जाना था इसी शरीर में। मित्रों, स्वर्ग में जाने की इच्छा लेकर राजा सत्यव्रत किसी वशिष्ठ के पुत्र के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे स्वर्ग में जाने के लिए तुम यज्ञ करो, मुझे स्वर्ग में भेजने के लिए तुम यज्ञ करो। तो वशिष्ठ के पुत्र ने कहा, हे राजा, तुम क्या मेरे पिता के पास गए थे? तो राजा ने कहा, हाँ मैं गया था। तो उन्होंने क्या कहा? राजा ने कहा, उन्होंने मना कर दिया। तो वशिष्ठ का पुत्र क्रोधित हो गया और बोला, मूर्ख राजा, जब मेरे पिता ने तुम्हें मना किया तो मैं तुम्हारा ये कार्य कैसे कर सकता हूँ? तुम यहाँ से चले जाओ। तब भी राजा न माना, दोनों में बहस हो गई। तो ऋषि ने उसे श्राप दिया कि तुम चांडाल हो जाओ। और ऋषि के श्राप के कारण महान सूर्यवंश का एक राजा चांडाल हो गया। राजा को बड़ी शर्म आई और वो वन में चला गया। वन में उसकी भेंट वशिष्ठ के उस समय के महान शत्रु विश्वामित्र से हुई। विश्वामित्र ने राजा को अपने शरण में ले लिया और राजा की खातिर एक ऐसा यज्ञ आरंभ किया जो राजा को सदैव स्वर्ग में भेज सके। उस यज्ञ में भाग लेने के लिए विश्वामित्र ने वशिष्ठ को छोड़कर सारे ऋषियों को बुलाया। उनमें वशिष्ठ के जो 100 पुत्र थे वो नहीं आए।
तब विश्वामित्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी चांडाल हो जाओ। तो इस तरह वशिष्ठ के 100 पुत्र चांडाल हो गए। विश्वामित्र के आवाहन करने पर भी स्वर्ग से देवताओं ने आगमन नहीं किया, वह राजा को लेने नहीं आए। तो विश्वामित्र ने अपने तपोबल से राजा को स्वर्ग में भेज दिया। जैसे ही राजा स्वर्ग में पहुंचा तो स्वर्ग का अलार्म बज गया कि कोई जीवित मनुष्य ने स्वर्ग में प्रवेश किया है। तो तुरंत वहां इंद्रदेव आ गए और राजा सत्यव्रत को नीचे पृथ्वी की तरफ धक्का दे दिया। तो सत्यव्रत नीचे गिरने लगा। तब विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से उसे ऊपर ही स्थिर कर दिया। न वो स्वर्ग में जा सकता था, न वो पृथ्वी पर आ सकता था। तो वह रोने लगा, विश्वामित्र से प्रार्थना करने लगा। तब विश्वामित्र ने राजा के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य ही एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया और राजा सत्यव्रत को उस स्वर्ग का इंद्र बना दिया। क्योंकि राजा सत्यव्रत पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य लटक रहा था, इसलिए उसका नाम त्रिशंकु हो गया। त्रिशंकु एक ऐसी स्थिति है जहां पर दुविधा उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य कोई एक पक्ष में खड़ा नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति को ही त्रिशंकु कहते हैं। फिर विश्वामित्र ने इंद्र पर भी क्रोध किया। जब इंद्र स्वयं नीचे गिरने लगा तो ब्रह्मा जी वहां पर आ गए और विश्वामित्र का क्रोध शांत किया। तब विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनका बनाया हुआ वह स्वर्ग रहे, तब तक उनका बनाया हुआ वह स्वर्ग भी रहेगा और त्रिशंकु उस स्वर्ग का इंद्र बनकर रहेगा। तो ये थी कहानी सत्यव्रत की, जिसे लालच हुआ था कि वह स्वर्ग में जीवित चला जाए। तो मित्रों, ये लालच इंसान को ऐसी स्थिति में लाकर रख देती है कि वो कहीं का नहीं रहता। परंतु लालच से क्या कोई बच सकता है? नहीं बच सकता। तो लालच कीजिए, जरूर कीजिए, परंतु थोड़ी विवेक बुद्धि भी रखिए। जिस पर आपका अधिकार न हो उस पर अधिकार मत जमाइए। तो आप देख रहे थे तर्क और तथ्य हिंदी। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।